फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो इसका सिलेबस भी हमें मिल गया है, सिलेबस फॉर रिटन एग्ज़ाम फॉर आर्ट टीचर। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें जो सब्जेक्टिव है हमारा आर्ट टीचर का, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है, ये चीज़ हम डिसाइड कर लेते हैं सिलेबस से। तो हमें पहले मटेरियल इकट्ठा करनी है, फिर उसके बाद हम स्टडी भी स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से यूनिट वाइज इसमें दिया हुआ है। हालांकि ये एग्जैक्ट केवी का भी यही सेम सिलेबस होता है और केवी में भी यही आता है, क्योंकि डीएसएसबी में वेस्टर्न आर्ट नहीं आता, इंडियन आर्ट ही आता है। तो केवी और डीएसएसबी का लगभग लगभग सिमिलर है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सेम ऐसा ही मैंने पीडीएफ आप लोग को केवी में भी बता रखा है। मेरे पिछले वीडियोस में केवी के भी सिलेबस अपलोड हो चुके हैं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग का देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पढ़ना है हमें। यूनिट 1 में है आर्ट ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो 2500 BC to 1500 BC, introduction, period and location, extension in about 1500 miles, Harappa Mohenjo-daro, now in Pakistan, Ropar, Lothar, Rangpur, Alamgirpur, Kalibangan, Banwali and धौलावीरा इन इंडिया। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर एंड टेराकोटा, उसमें क्या क्या पढ़ना है। जिस तरीके से एक एग्जांपल जस्ट दिया हुआ है कि स्कल्पचर एंड टेराकोटा, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो ब्रॉन्ज में 10.5 एंड 5 इतने इस साइज इसकी बताई गई है, circa 2500 BC। ठीक है, कलेक्शन कहाँ पे है इसका, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सा टेराकोटा का स्कल्पचर है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कलेक्शन भी पूछ सकता है। जैसे इसने एग्जांपल में दे दिया है कि डांसिंग गर्ल का कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। ठीक है, मेल टार्सो हड़प्पा स्टोन का बना हुआ है, कलेक्शन ये भी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली है। मदर गॉडेस मोहनजोदड़ो टेराकोटा से बना हुआ है, जो कि 2500 BC में था, कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग, सील का भी हमें स्टडी करना है। बुल मोहनजोदड़ो स्टोन से बना, कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। स्टडी ऑफ फॉलोइंग डेकोरेशन एंड अर्थन, ये है पेंटेड अर्थन वेयर मोहनजोदड़ो जार पे किस तरीके से पेंट हुआ है, इसका भी कलेक्शन बताया है इसमें। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट 2 में हमें फिर उसके बाद बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि 3rd सेंचुरी BC से 8th सेंचुरी AD तक हमें पढ़ना है। एक्चुअल ये आपका 3rd सेंचुरी BC बैक सेंचुरी मीन्स 3 ईयर्स उधर और 8 मीन्स 11 ईयर्स का आपको बुद्धिस्ट और जैन और हिंदू आर्ट पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त पीरियड, स्टडी ऑफ फॉलोइंग। तो ये आपको जो हिंदी में हो उनके लिए भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। हिंदी में मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त पीरियड की स्टडी करना है। स्टडी में क्या करना है, स्कल्पचर करना है, जिसमें लॉ एंड कैपिटल ऑफ सारनाथ मौर्य पीरियड का है। ये जो शेर का, जो सारनाथ का शेर का स्तंभ है। पॉलिस्ड सैंड स्टोन, जो कि बहुत पॉलिस्ड था, ये 3rd सेंचुरी BC का है। कलेक्शन कहाँ पे है इसका, सारनाथ मुंबई यूपी में है। ठीक है, चौरी बेरर फ्रॉम दीदारगंज, ये है मौर्य पीरियड का, ये भी है। पॉलिस्ड सैंड स्टोन 3rd सेंचुरी BC, कलेक्शन पटना म्यूज़ियम बिहार में। बुद्धिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, ये है गांधार पीरियड का। गांधार पीरियड में आते ही बुद्धिस्ट आर्ट का स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से गांधार पीरियड का जब पढ़ेंगे तो बुद्धिसत्व हेड का मिलेगा, जो तक्षशिला में मिला है। ठीक है, ये 2nd सेंचुरी AD का है, कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली है।
सीटेड बुद्धा फ्रॉम कतरा तिला मथुरा, ये कुषाण पीरियड में है, ये मथुरा में म्यूजियम में कलेक्शन है इसका। सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, गुप्त पीरियड, स्टोन का बना हुआ है, कलेक्शन है सारनाथ म्यूजियम। जैन तीर्थंकर, गुप्त पीरियड, स्टोन, जो कि कलेक्शन लखनऊ में है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ में। इंट्रोडक्शन टू अजंता, ठीक है। लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, चैत्य एंड विहार। इसमें पहले लोकेशन पूछेगा, पहले क्या मीन्स क्वेश्चन इस तरह से पुटअप हो सकता है कि अजंता गुफा कहाँ पे है, अजंता केव वेयर सिचुएटेड, लोकेटेड, एंड पीरियड भी पूछ सकता है इसका, किस समय बनी थी, नंबर ऑफ केव्स भी पूछ सकता है, चैत्य और विहार, कितने चैत्य थे, कितने विहार थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, सब्जेक्ट मैटर्स एंड टेक्निक, इसमें पूछ सकता है कि किस टेक्निक में वहाँ पे जो आर्ट बने हैं गुफाओं में वो किस टेक्निक से बने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। स्टडी द फॉलोइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, उसके के जो अजंता के पेंटिंग भी है अजंता में और स्कल्पचर भी है। तो पद्म पाणि बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1 में है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुफा में पद्म पाणि बोधिसत्व है। तो ये म्यूरल पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। ये है आपका 5th सेंचुरी AD का है, ये आपको टाइम पीरियड भी उसका याद करना है। मारविजय अजंता केव नंबर 26, स्कल्पचर इन स्टोन, ठीक है। तो इस तरीके से अजंता का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या है, टेम्पल स्कल्पचर, ब्रोंज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्टिस्ट आस्पेक्ट्स इन इंडिया टेम्पल, 6th सेंचुरी AD एंड 13th सेंचुरी AD तक क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, टेम्पल स्कल्पचर का भी इंट्रोडक्शन होता है। 6th सेंचुरी AD से 13th सेंचुरी AD तक के टेम्पल स्कल्पचर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर, डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम तमिलनाडु, स्टोन, 7th सेंचुरी AD, ठीक है। रावण, सेकिंग माउंटेन कैलाश, रक्षकुता पीरियड, राष्ट्रकूट पीरियड एलोरा का, तो एलोरा के भी बारे में राष्ट्रकूट पीरियड के क्वेश्चन आ सकते हैं। त्रिमूर्ति एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, इसका भी लोकेशन, समय और पूछ सकता है कि कौन सी मूर्ति कहाँ पे है। लक्ष्मी नारायण केंद्रीय महादेव टेम्पल, चंदेल पीरियड, खजुराहो MP में, 10th सेंचुरी AD, ठीक है। सिंबल प्लेयर सन टेम्पल, गंगा डायनेस्टी, कोणार्क उड़ीसा, इन सब बारे में भी पूछ सकते हैं। इंडिया के जितने भी टेम्पल है, आर्किटेक्चर है और पेंटिंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन इंडियन आर्ट से आ सकता है। मदर एंड चाइल्ड, विमला शाह टेम्पल, सोलंकी डायनेस्टी मीन्स सोलंकी राजवंश, दिलवारा, माउंट आबू राजस्थान, वाइट मार्बल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से भी आ सकता है। ब्रोंजेस इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रोंज का स्टार्ट कब से हुआ था, मेथड ऑफ कास्टिंग, सॉलिड एंड हॉलो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टैचू किस मेटल से बना है और कब स्टार्ट हुआ मेटल से बनना, इस तरीके से। और जैसे एक होता है सिरेपुर्दू, एक होता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इन सब चीज़ों को टेक्निक भी पूछ सकता है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रोंज, अब साउथ इंडियन ब्रोंज का नटराज का पूछ सकता है, तंजावुर तमिलनाडु, चोल पीरियड का है ये भी पूछ सकता है कि किस पीरियड में बनना स्टार्ट हुआ था। ये इसका कलेक्शन भी कहाँ है ये भी पूछ सकता है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। देवी उमा चोल पीरियड का है, 12th सेंचुरी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन इसका भी पूछ सकता है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी पूछ सकता है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, गोल गुम्बज एंड बीजापुर, ये सारा कुछ पूछ सकता है।
द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। अब आपके आ गया ये मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी एडी तक। इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाल राजस्थान, मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन और पहाड़ी, ये सारा कुछ पूछ सकता है। द राजस्थानी स्कूल में क्या ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, डेवलप कैसे हुआ, स्कूल मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर। मेन फ्यूचर ऑफ द राजस्थान स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थान पेंटिंग। दो राजस्थान स्कूल का मेन जो स्कूल है कौन कौन सा है, जैसे बूंदी, जयपुर, मेवाड़, ये सब स्पेशल है, वो सब पूछ सकता है। कुछ पेंटिंग्स के भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टडी द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग, इस कुछ पेंटिंग्स जो पेंटर कौन है, किस स्कूल से रिलेटेड थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मारू रागिनी शाहिबुद्दीन और मेवाड़ स्कूल से है। राजा अजनीरुद्ध सिंह हीरा, ये उत्कल राम ने बनाया था, बूंदी शैली से है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। कृष्णा एंड स्विंग नरुद्दीन बीकानेर से है। और भरत मीट्स राम एट चित्रकूट घुम्मन ने बनाया था, जो जयपुर शैली से है। द पीरियड स्कूल, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्कूल, बसोहली, कांगड़ा। मेन फीचर ऑफ द पहाड़ी स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी स्कूल, कृष्णा एंड गोपीज, बसोहली, राग मेघा, कांगड़ा। द मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी तक के मुगल का भी क्वेश्चन आ सकता है। द मुगल स्कूल का देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पूछ सकता है। मेन फीचर ऑफ मुगल स्कूल पूछ सकता है। स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कृष्णा लिफ्टेड माउंट, जैसे ये पेंटिंग है, इसको किसने बनाया था, गोवर्धन ने बनाया था। ठीक है, स्कूल क्या था, मिस्किन अकबर, अकबर के क्लास में, अकबर के दरबार का कलाकार थे ये। ठीक है, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन नदी को पार करते हुए बाबर किसने बनाया था, जगन्नाथ ने बनाया था अकबर के समय में। तो इस तरीके से पूछ सकता है। मैरिज ऑफ प्रोसेशन ऑफ दारा सिको, ये हाजी मदनी ने बनाया था, प्रोविंसी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं जो ये सिलेबस में दिया है, ये क्वेश्चन तो आप पूरी तरह से रट ही लेना, क्योंकि इसने एग्जाम्पल में जो 5-6 पेंटिंग्स के नाम दिए हैं कि इन्होंने बनाए हैं, ये अक्सर आता है। तो द दक्कन स्कूल, इसका भी ओरिजिन डेवलपमेंट, मेन फीचर ऑफ दक्कन स्कूल, स्टडी ऑफ फॉलोइंग दक्कन पेंटिंग। राग हिंडोला किसने बनाया है, अहमदनगर में, पेंटर का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, चौगान, गोलकुंडा का ये चित्र है। द बंगाल स्कूल, जब मॉडर्न स्टार्ट होता है तो बंगाल स्कूल आता है। तो द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट में मॉडर्न ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, ये अब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें है ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। इसमें ए में क्या है, ए के फर्स्ट में है ए न्यू एरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन। बी स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग, राम वेंक्विशिंग द पीरियड ऑफ द ओशियन, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब मीन्स ये जो सिलेबस है बंगाल स्कूल मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड होते हुए हम राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग का भी कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत फ्लैग का भी क्वेश्चन पिछले DCSB में 2 टाइम्स फ्लैग के क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आ गए थे फ्लैग के। तो फ्लैग की भी स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था, क्या क्या कलर हैं उसके, कैसे उसका डायमेंशन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड कलर स्कीम। बी में है इंट्रोडक्शन टू बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, मेन फीचर ऑफ द बंगाल स्कूल।
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में भी कुछ कलाकारों का जो कंट्रीब्यूशन था, जिस तरह से नंदलाल बोस थे उस समय अवनी बाबू थे, उस समय राजा रवि वर्मा थे, उस समय आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये सारे जो कलाकार थे, प्राणनाथ माको थे। कुछ कलाकारों ने बॉम्बे ग्रुप बनाया, पैग जिसको कहते हैं हम। ऐसे ऐसे कलाकारों का इसमें फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल जर्नीज एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कुछ आर्टिस्ट के पेंटिंग्स के बारे में भी बता रखा है इसमें। तो आप उस तरीके से मीन्स 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरीके से आपको सारे आर्टिस्टों का पढ़ना होगा उस समय। जैसे मैंने अभी बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, चुगताई ने भी उस समय सपोर्ट किया था। चुगताई ट्रेडिशनल पेंटिंग करते थे, राधिका जैसे इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो फिर सी में आ गया मॉडर्न ट्रेंड इन इंडिया। फिर ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे इंडिया के कलाकारों में मॉडर्न ट्रेंड का भी स्टार्ट हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग। मैजिशियन जो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, मदर एंड चाइल्ड जामिनी राय ने बनाई थी, वुमेन फेस रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भी उस समय की कलाकारों में आते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ स्कल्पचर। अमृता शेरगिल एक लेडीज कलाकार थी। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ स्कल्पचर। अब इसमें क्या, कुछ जो कलाकार थे उन्होंने स्कल्पचर भी बनाया था। तो ट्राम्फ ऑफ लेबर, जैसे डीपी राय चौधरी का कौन थे, एक स्कल्पटर थे जो इन्होंने ट्रम्प ऑफ लेबर, जो इंडिया इस समय न्यू दिल्ली में रखी हुई है, बहुत ही फेमस स्कल्पचर है ये, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। सांथाल फैमिली जो राम किंकर बैज ने बनाई थी। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट पेंटिंग। मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। बर्थ ऑफ पोएट्री के हैबर, गॉसिप एन.एस. बेंद्रे, अनटाइटल जी.एस. संतोष, डायगोनल तैब मेहता। ये सारे आर्टिस्ट के बारे में भी पढ़ना होगा, इनके कलाकृतियों के बारे में पढ़ना होगा। ग्राफिक प्रिंट्स, वर्लपूल कृष्णा रेड्डी, चिल्ड्रेन सोमनाथ होर, देवी ज्योति भट्ट, ऑफ वॉल अनुपम सूद, मैन वुमेन एंड ट्री के लक्ष्मण गौड़। स्कल्पचर्स में पढ़ना है, स्टैंडिंग वुमेन धनराज भगत, क्राइस अनहियर्ड अमरनाथ सहगल, गणेशा पी.वी. जानकीराम, फिगर शंकु चौधरी, चतुर्मुखी अक्का यादगिरी राव। ठीक है, तो ये था स्कल्पचर के कलाकार और स्कल्पचर के बारे में। द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड दियर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन नो वे एग्जैक्टिव। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, नोट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ये जो सजेस्टेड कलाकार हैं और सजेस्टेड उनके स्कल्पचर और पेंटिंग के बारे में दिया गया है, वो एक सजेशन है, नॉट ये एग्जैक्ट यही नहीं आना है कि आप इसी को तैयार करके चले जाइए और एग्ज़ाम में आपका हो जाएगा। हाँ, ये है कि इन्होंने जो सजेस्ट किया है आप इसको पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 80% तो मेरे हिसाब से 80% इसमें से आने ही आने हैं। इतना छोटा सा ये सिलेबस दिया है इसमें से, तो इसका छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, बट इसमें प्रैक्टिकल का कुछ दिया हुआ है। नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ 2 और 3 नेचर, ज्योमेट्रिक फॉर्म, पेंसिल विथ लाइट एंड शेड्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक्चुअली ये आपको आना चाहिए। पेंटिंग कंपोजिशन, सिंपल एक्सरसाइज, द बेसिक डिज़ाइन इन वेरिएशन ऑफ इनर ज्योमेट्रिक and rhythmic shape in primary and secondary colors, understanding design and organized visual arrangement, sketches। वो तो सारे आर्टिस्ट लेवल के सारे एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे होंगे आप लोग, तो थोड़ा बहुत तो आर्ट का सारा कुछ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पेंटिंग कंपोजिशन कैसे करते हैं, नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी कैसे करते हैं,
ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसका मेन यहाँ पे प्रैक्टिकल में सिलेबस में डालने का मेन मोटो इनका यही होगा, ठीक है। इमेजिनेटिव पेंटिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फ्रॉम लाइफ एंड और नेचर इन वाटर एंड पोस्टर कलर विथ कलर वैल्यूज़, ठीक है। तो सारे कलाकारों को तो कलर वैल्यूज़ पता ही होनी चाहिए, सारे कलर्स का एक नेचर पता होना चाहिए, ओपेक कलर आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कलर पता होना चाहिए, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल में आपके पास ये सारी टेक्निक और सारी चीज़ें तो आपको होंगी, क्योंकि आप ड्राइंग फील्ड में, आर्ट के फील्ड में आए हैं, तो इससे तो आप इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये रहा ड्राइंग पेंटिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस, जो कि KVS, NVS और DSSB लगभग सिमिलर है, क्योंकि इसमें वेस्टर्न आर्ट बिल्कुल ही नहीं आता है। मैं एक के बाद एक करके 20 क्वेश्चंस के एक एनालिटिक पेपर लेके आऊँगी, जो कि देखेंगे हम उसमें कि कहीं भी कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर वेस्टर्न से आता होगा तो हम उसका प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो हम मेरे वीडियो में मैं रेगुलर बेसिस में आपको ये चीज़ नॉलेज देती रहूँगी। DSSB का पूरा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ट्राई करूँगी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड जो पहली बार जुड़े हों वो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स और ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लाती रहती हूँ और फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जो दूसरे सब्जेक्ट के भी हों उनको वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर का जब प्रिपरेशन कराऊंगी पूरा एनालिसिस करके कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 20, तो 20 ही क्वेश्चन उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में बना के आपको कराती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।